कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया और रिक्वेस्ट की कि मुझे VBA पे वीडियोस बनानी चाहिए। VBA बेसिक से स्टार्ट होके एडवांस तक और उर्दू में बनानी चाहिए। तो डेफिनेटली आपको अगर ये मेरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो मैंने पिछली सीरीज़ की वीडियो अपलोड की हैं अगर वो पसंद आई तो डेफिनेटली मैं आपकी जो भी सजेशन है उनको सुनूंगा और अगर मैं जो पूरी कर सकता हूँ डेफिनेटली वो मैं ज़रूर करूँगा। जी आज की पहली वीडियो जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैं VBA कोडिंग जैसे कि फर्स्ट राइटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जैसे कहते हैं वो हम आज लिखेंगे और ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में और मे बी जिन्होंने अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखना स्टार्ट किया है और VBA पर्टिकुलरली सीखना स्टार्ट किया है। तो ये वीडियो उनके लिए क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल से ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप जैसा देख सकते हैं कि मेरे पास एक फॉर्म है। उस फॉर्म में मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये बटन है, ये भी बटन है, तो ये सारी चीज़ें जो फॉर्म के ऊपर होती हैं ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इनको ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करता है। 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, टेक्स्ट बॉक्स है, 2 बटन है, एक है क्लिक मी, एक है क्लियर। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने ये समझना है कि इस जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनका इस्तेमाल जब प्रोग्रामिंग में होता है तो उसको इजी बनाने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार अपनाए किए जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस फॉर्म पे 15 ऑब्जेक्ट्स हों और 20 ऑब्जेक्ट्स हों, ऐसा भी होता है, तो क्या आपको हर ऑब्जेक्ट का नाम ज़ुबानी याद करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब आप VBA कोड के साथ प्रोग्रामिंग कर रहे हो एक्सेस में, तो आपको रेफ़र करना होता है ऑब्जेक्ट्स को, आपको रेफ़र कंटिन्यूसली करना होता है टेक्स्ट बॉक्स को, आपको रेफ़र करना होता है बटन्स को। तो अगर ऐसा सिलसिला है तो आप जो प्रॉपर तरीक़ाकार है वो ये है कि इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया जाए और ऐसा नाम दिया जाए जिनको याद करने की ज़रूरत ना हो और हमें फ़ौरन पता चल जाए। जैसा कि मैंने ये 3 टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को मैंने नाम दिया, वो मैं दिखाता हूँ। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो आपको प्रॉपर्टी शीट इसकी मिलेगी। अगर इनकेस आपको प्रॉपर्टी शीट नहीं नज़र आ रही तो कोई बात नहीं है, आप सेलेक्ट करें किसी भी ऑब्जेक्ट को, आप डिज़ाइन में जाएँ और यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम देखना है कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है तो वो आपने जाना है प्रॉपर्टी शीट में अदर टैब, और अदर टैब में पहला ही रो में आपको पता चलेगा नेम। आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है TXT आउटपुट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये समझाता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ आउटपुट लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं TXT अंडरस्कोर आउटपुट लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिस तरह मैंने लिखा है वैसे लिखते हैं। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ जो हमेशा मैं यूज़ करता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये लिखा है TXT शॉर्ट फॉर्म है टेक्स्ट बॉक्स की, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट्स फॉर्म के ऊपर होते हैं उनका जो वो ऑब्जेक्ट्स का मकसद क्या है उस हिसाब से मैं उनको नेमिंग देता हूँ। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT आउटपुट। अगर मैं ये बटन पे क्लिक करूँ तो क्योंकि ये बटन है तो BTN क्लिक मी, BTN स्टैंड्स फॉर बटन, क्लिक मी जो नाम है बटन का वो है, सिंपल। ये भी सेम है BTN क्लियर, ऑलराइट। इस तरह नेमिंग जो आपने ऑब्जेक्ट्स की करनी है वो बड़े ध्यान से करनी है, वो ऐसे तरीके से करनी है कि आपको याद ना रखने पड़े, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो किस किस ऑब्जेक्ट का नाम आप याद रखेंगे। तो और दूसरी बात यह है कि आपको इन ऑब्जेक्ट्स को रेफ़र करना पड़ता है बार बार जब भी आप VBA प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, मैं जवाब डेफिनेटली देता हूँ 100%। एनीवे, अभी हमने क्या करना है
कि मैं ये चाहता हूँ जो पहला कोड हमने इधर लिखना है, या जो आप ये समझ लीजिए बेसिक लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ, क्लिक मी बटन को क्लिक करूँ, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखा हुआ है। ओके, मैं ये चाहता हूँ, तो जब मैं ये बटन को क्लिक करूँ तो ये हेलो वर्ल्ड शो हो, ये चीज़ मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब इसको अचीव करने के 2 डिफरेंट तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा VBA कोड में। लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि मैं VBA एडिटर में जाऊँ, मुझे पता है आप कब से होल्ड करके बैठे हुए, यार ये VBA एडिटर में जा ही नहीं रहा। मैं जाता हूँ, पहले ये चीज़ें समझना ज़रूरी है भाई, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़रा धीरे धीरे आराम से तसल्ली से, कोई बात नहीं है, अगर ये आप 10 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो कोई बात नहीं होगी भाई। सो एनीवे, सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आउटपुट की टाइप है, जैसे डेटा होता है, डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आपको डेटा मिलता है डेट एंड टाइम की सूरत में, आपको डेटा मिलता है अल्फ़ाबेट्स में, आपको डेटा मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, आपको साइंटिफिक डेटा। सो डेटा की भी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये डिटरमिन करना है, ये चेक करना है कि जो आउटपुट आपको मिल रही है उसकी टाइप क्या है, आउटपुट की, वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन की टाइप क्या है। तो मुझे आउटपुट चाहिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस सूरत में ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जब अल्फ़ाबेट्स हैं सारे के सारे, तो ये टाइप जो डेटा की है या इन्फॉर्मेशन की है, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग, ठीक है। सो जैसा कि एनी अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट A to Z, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है स्ट्रिंग, राइट, स्ट्रिंग। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात करते हैं, यानी कि 1 से 99 तक, ठीक है, या 1 से 9 तक, जैसा भी आप कहना चाहते हैं, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में उसको इंटीजर कहा जाता है। अब मैं तो कोई मास्टर प्रोग्रामर नहीं हूँ, मैंने तो VBA पे ज़्यादा काम किया है और थोड़ी बहुत दूसरी लैंग्वेजेस भी आती हैं, लेकिन जो लैंग्वेज मैंने देखी है उन सब में यही सेम टेक्निक इस्तेमाल होती है, अप्रोच इस्तेमाल होती है। कोई भी अल्फ़ाबेट होगा उसको स्ट्रिंग कहते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उसको इंटीजर कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, यार अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो उसको क्या कहेंगे, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। जैसे फर्ज करें रोल नंबर है किसी का जी BA 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये रोल नंबर है तो भाई इसमें तो फिर इस डेटा में, इस इंफॉर्मेशन में, इस वैल्यू में अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ रही है, तो फिर क्या कंसीडर करेगा, एक्सेस इसको क्या समझेगा। तो इसका आंसर यह है कि इसको स्टिल एक्सेस स्ट्रिंग ही समझेगा फॉर वट एवर रीज़न। ये मुझे नहीं पता, आप ये नहीं पूछेगा कि इसको स्ट्रिंग क्यों समझा जाता है, बट एनीवे स्ट्रिंग ही समझेगा एक्सेस में। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई हो, क्योंकि ये आगे जाके प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करने वाले हैं इसी ट्यूटोरियल में। तो चले अब हम चलते हैं, ये मैं अभी ख़त्म करता हूँ इधर से। अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के VB एडिटर में। सो मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी बैक साइड पे या इसके बिहाइंड हमने कोडिंग करनी है। सो बटन को क्लिक किया तो प्रॉपर्टी शीट में आएंगे, इवेंट टैब में जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट, और इसी के ऊपर हमने कहा ये सिंपल है, यानी कि आप बटन के ऊपर किसी ने क्लिक किया तो उसको बोलेंगे ऑन क्लिक, अगर डबल क्लिक किया तो वो ऑन डबल क्लिक इवेंट। तो डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हैं आप, लेकिन आज हम सिर्फ ऑन क्लिक इवेंट की बात करने वाले हैं। सो मैं इलिप्सिस पे क्लिक करता हूँ और मुझे एक पॉपअप विंडो आएगी। इस पॉपअप विंडो में 3 बिल्डर के ऑप्शन दी हुई, 3। एक है मैक्रो बिल्डर, अगर आपने एक्सेल पे काम किया तो आपको पता होगा मैक्रोज एक्सेल में भी होते हैं। एक है एक्सप्रेशन बिल्डर। एक्सप्रेशन बिल्डर स्पेशली इस्तेमाल होता है टेबल्स में, अगर कोई कैलकुलेशन करनी है आपने,
या कोई डेटा टाइप चेंज करना है क्यूरी के अंदर, तो एक्सप्रेशन बिल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी जो ऑप्शन है वो है कोड बिल्डर। तो ये वाली ऑप्शन हमने चूज़ करनी कोड बिल्डर, जिससे हम VBA एडिटर में जाएंगे। सो ये सेलेक्ट करके ओके पे जाएंगे। तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने 2 लाइन का कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट किया हुआ है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं प्राइवेट सब, प्राइवेट का तो आपको पता है, प्राइवेट यानी कि इसी ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हो रही है, इसी ऑब्जेक्ट के लिए और इसी फॉर्म के अंदर। एक होता है पब्लिक सब, वो एक डिफरेंट उसकी वैल्यू होती है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। सब क्या है, ये सब रूटीन क्रिएट हो रही है। एक्सेस में 2 ही हैं, एक सब रूटीन है और दूसरा है फंक्शन। सो फंक्शन भी इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के VBA में, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना लूँगा। अच्छा, तो ये सब रूटीन क्रिएट की जा रही है और किस ऑब्जेक्ट के लिए की जा रही है? वेल, उस ऑब्जेक्ट का ये नाम है BTN क्लिक मी, इस बटन के लिए की जा रही है। और कौन से इवेंट के लिए की जा रही है? ऑन क्लिक इवेंट के लिए की जा रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये कॉम्बिनेशन सीख लिया होगा। सो कभी भी जब भी हम कोई भी सब रूटीन स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लोज भी करते हैं। अगर हम कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस फंक्शन को क्लोज भी करते हैं, ये याद रखिएगा। चले अब हम सबसे पहली हम लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने ये काम करना है कि हम एक मेमोरी क्रिएट करेंगे एक्सेस के अंदर, एक टेम्परेरी मेमोरी। तो वो मेमोरी क्रिएट करने के लिए डिम का इस्तेमाल होता है। डिम str टेक्स्ट, str मतलब स्ट्रिंग। अब आपको याद आया ना मैं क्यों आपको बता रहा था स्ट्रिंग और इंटीजर के बारे में। str स्ट्रिंग, हमें क्योंकि हेलो वर्ल्ड चाहिए, हेलो वर्ल्ड चाहिए ना यहाँ पे, तो हेलो वर्ल्ड में सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अल्फ़ाबेट्स हों तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग, करेक्ट। इसलिए str टेक्स्ट एज स्ट्रिंग। ठीक है जी, ये मेमोरी क्रिएट हो गई है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने एक छोटी सी साइट पे अपने मेमोरी क्रिएट कर ली है और उस मेमोरी का नाम रखा है str टेक्स्ट। अब ये मेमोरी इस वक्त खाली है, ब्लैंक है, जैसे कहते हैं ना कोरा कागज़, उसकी तरह। अब हम हैं कि हमें एज ए यूज़र, एज ए प्रोग्रामर, हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि उस मेमोरी में क्या स्टोर होना चाहिए। तो उसको अब हम स्टोर करने के लिए ये लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, str टेक्स्ट इक्वल टू, मतलब ये जो मेमोरी है उसका नाम लिखा और ये इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए वो अब हमने बतानी है। तो मैं ये चाहता हूँ, और ये इसमें क्या इसको कहते हैं यार, अभी मैं नाम ले रहा था इंग्लिश के ट्यूटोरियल में, मुझे अब बोल, डबल कोटेशन। हाँ, डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये डबल कोटेशन क्यों ज़रूरी है? तो मेरे भाई, जब भी आप स्ट्रिंग की आउटपुट दे रहे हो तो आपको डबल कोटेशन में ही लिखनी पड़ेगी। अगर आप ये डबल कोटेशन नहीं डालोगे, सिंपली आप लिखोगे हेलो वर्ल्ड, तो यकीनन आपको एरर आएगा। ठीक है, सो डबल कोटेशन ज़रूर रखनी है। एनीवे, सो अब हमने मेमोरी क्रिएट कर ली, ये लाइन ऑफ कोड से मेमोरी क्रिएट कर दी। अब हमने एक्सेस को ये भी बता दिया कि इस मेमोरी में क्या स्टोर होना चाहिए, हेलो वर्ल्ड। तो आपके ख्याल से अगर मैं अब जाऊंगा, ठीक है, और मैं फॉर्म व्यू पे जाता हूँ, आपके ख्याल से, पहले तो इसको मैं निकाल देता हूँ ना, आपके ख्याल से अगर मैं क्लिक मी बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड शो होना चाहिए, करेक्ट? बिल्कुल नहीं हो रहा। अब इसमें कोई गलती मैंने नहीं की, ये मैं आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेशन करने के लिए मैं इधर लेके आया हूँ। वो इसलिए नहीं हो रहा, इधर हेलो वर्ल्ड नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि हमने मेमोरी क्रिएट कर दी, मेमोरी में बता दिया कि ये इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लो, लेकिन अभी तक हमने एक्सेस को ये नहीं बताया कि ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कहाँ पे होनी है, इस्तेमाल इसका कहाँ पे होना है। तो वो अब हम बताएंगे। अब यहाँ पे हमने कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, इस टेक्स्ट बॉक्स में इस्तेमाल करनी है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, अदर में जाते हैं तो txt आउटपुट इसका नाम है। तो इधर हम लिखेंगे me.txt। अच्छा, एक और बात है, जब भी आप कॉल करेंगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे बटन हो गया
या टेक्स्ट बॉक्स हो गया, तो उसको आप स्टार्ट करेंगे मी से, ठीक है, मी डॉट, मी यानी कि इसी फॉर्म के अंदर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी वजह से आप मी से स्टार्ट कर रहे हो अपनी स्टेटमेंट। मी डॉट txt आउटपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये जो डॉट वैल्यू है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स की। इक्वल टू व्हाट, हेलो वर्ल्ड चाहिए ना। सो अब हमने, क्योंकि ऑलरेडी हमने हेलो वर्ल्ड इधर लिख दिया है, मेमोरी में स्टोर कर दिया है, तो हमें दोबारा इधर हेलो वर्ल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी मेमोरी को इस्तेमाल किया जाए जब ये बटन, तो ये वाली मेमोरी को इस्तेमाल किया str टेक्स्ट, ठीक है जी। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, डीबग कर लेते हैं, डीबग करनी अच्छी बात है, क्लोज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो कोड है वो काम करेगा कि नहीं। अब मैं फॉर्म व्यू में आ गया हूँ। अगर मैं क्लिक करूँ क्लिक मी पे, और अगर हमारी जो प्रोग्रामिंग है, जो हमने 3 लाइन का कोड लिखा है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ जाना चाहिए। तो मैं क्लिक करता हूँ और ये जनाब देखें हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, ठीक है। सो इस तरह आप पहले मेमोरी क्रिएट करते हैं, मेमोरी में अब बताते हैं कि इसमें क्या स्टोर होना चाहिए, और फिर उसके बाद आप उसको बताते हैं एक्सेस को कि कहाँ इसको इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाए। तो राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू, क्लिक मी पे आप क्लिक करें। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड की बजाय मैं कहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी तक तो किया नहीं होना, मुझे पता है, वीडियो देख के बस ये चलते बनते हो भाई। थोड़ा सा सब्सक्राइब पे भी हिट कर दो, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता रहूँ। अदरवाइज़ जब मुझे पता होगा कि यार लोग मेरी वीडियो देख लेते हैं, थोड़ी बहुत देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते और निकल जाते हैं पतली गली से, तो फिर भाई मैं क्यों वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, सही है ना। सो मोटिवेशन देनी चाहिए एक दूसरे को, ताकि एक दूसरे को हम कामयाब कर सकें। मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ, आप मुझे मोटिवेशन दो, ठीक है। सो ये लेना देना ऐसे ही को कहते हैं मेरे भाई। एनीवे, सो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट मेमोरी में इंफॉर्मेशन चेंज कर देता हूँ, तो अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए, हेलो वर्ल्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने मेमोरी के अंदर जाके वो स्टेटमेंट ही मैंने ख़त्म कर दी हेलो वर्ल्ड वाली। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी चैनल, सब्सक्राइब कर दो अभी 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 के अभी, वेट नहीं करो वीडियो एंड होने तक। सो ये है जनाब, ऐसे आप कोड लगाते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात बताता हूँ, ये जो सेम आउटपुट है इसको हम एक और तरीके से भी अचीव कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, क्लिक मी पे करते हैं, क्लिक एलिप्सिस, और हमने सिर्फ करना क्या है, हम ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये दोनों लाइन, ये मेमोरी हम डिलीट ही कर देते हैं, और हम मेमोरी में स्टोर करने के बजाय हम सीधा एक्सेस को बताते हैं कि भैया ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर ये वैल्यू शो हो जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूं, दैट इज़ इट। अब अगर फर्स्ट कर मैं क्लिक करता हूं, अब अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूं तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगी। तो ये दो तरीके हैं। उसको एक तरीका तो ये है कि आप मेमोरी, उसका भी बड़ा इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं समझे कि वो ऐसी फजूल में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना दिया तरीका, नहीं नहीं, उसका भी बड़ा इस्तेमाल होता है और वो डिफरेंट सिचुएशंस में उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन हम ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसा भी हम आउटपुट ले लेते हैं। तो आपने इस ट्यूटोरियल में देखा कि हम कैसे VBA की फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हम लगा के VBA सीख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये प्रैक्टिस नहीं की और आप वाकई सीखना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अपना लैपटॉप खोल के एक्सेस ऑन करके आप प्रैक्टिस करें, वही स्टेप अप्लाई करें जो मैंने किए हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, तो कर दो भाई, बेल का आइकॉन भी क्लिक कर दो। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दो, मुफ्त का है ये सब कुछ। लाइक करोगे तो दूसरी दुनिया को पता चलेगा ना भाई ये भी एक चैनल है, ये भी कोई वीडियो बनाता है। तो उम्मीद है कि अगर आप लाइक करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें भाई, मैं आपको जानबूझ के नहीं कह रहा लाइक करें। सो
एनीवे इट्स अप टू यू। ये था आज का ट्यूटोरियल, और अगले ट्यूटोरियल तक वेट करें और अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।